बहरहाल ये सच्ची बात है कि अगर किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं, और अगर हिंदुस्तान नहीं तो फिर सरकारें क्या करेंगी और क्या कर लेंगी। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र में आज से एक दिन 11 बाद को यानी महाराष्ट्र में किसानों के समर्थन में बंद मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में 3 पक्ष के लोगों की सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना। इन तीनों पार्टियों की सत्ता महाराष्ट्र में है और किसानों के समर्थन में, क्योंकि किसानों के साथ जो हो रहा है 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। किसान दिल्ली का जो बॉर्डर है, दिल्ली की जो सीमाएं हैं, उसे घेर कर बैठे हुए हैं 3 कानून वापस लेने के लिए। मगर सरकार की जो खाल है इतनी मोटी है कि वो 3 तो छोड़ दीजिए, एक भी वापस लेने को तैयार नहीं है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये उत्तर प्रदेश है और मेरे ठीक पीछे ये धान की खेती है, जिसे महाराष्ट्र में तांदुल की खेती कहा जाता है। ये खेती, इस देश का किसान अगर हार गया आज, तो याद रखिए कल का जो हिंदुस्तान होगा उसकी तस्वीर भी अलग होगी। क्योंकि खेती करने वाला जो किसान है इस वक्त दिल्ली की जो सीमा है उसे घेर कर बैठा हुआ है अपनी 3 मांगों को लेकर। अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि 3 कानून जो है, 3 काले कानून, वो असल में क्या है। मिसाल के तौर पर अगर ये 3 कानून सरकार नहीं वापस लेती है और इस देश में मंजूर हो जाए, जैसा कि हो चुका है, तो उसके तहत ये होगा कि किसान का ये खेत, ये ज़मीन किसान की होगी, मगर अदानी अंबानी ग्रुप जो है इस खेत में अपनी मर्ज़ी से बीज देगा और वही बीज किसान को उगाना होगा। किसान अपनी मर्ज़ी से बीज नहीं उगा सकेगा और इसका जो फल होगा, जो भी इसमें गेहूं चावल जो भी होगा, वो लेकर उसी कंपनी को बेचेगा जिस कंपनी का इसका बीज था। यहाँ तक तो ठीक है। भारत में किसानों की गुलामी यहाँ तक ठीक तो नहीं है, मगर ठीक है। मगर उसके पहले क्या होगा? जब वो बीज देंगे तो किसानों से एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के तहत ये ज़मीन उस कंपनी के अंडर में होगी तब तक, जब तक वो इनसे किसानी करवाएगा। तब तक ये किसान इस ज़मीन को बेच नहीं सकेगा, अपनी मर्ज़ी से किसी को पट्टे पर दे नहीं सकेगा या अपनी मर्ज़ी की कोई खेती कर नहीं सकेगा। सरकार की जो पॉलिसियां हैं हमारे देश में, हर जगह, हर शहर में या शहर के आसपास मार्केट हुआ करती है, जहां किसान अपना बीज खरीद भी सकता है, ज़रूरत पड़ने पर अनाज ले जाकर वहां बेच भी सकता है। तो सरकार के द्वारा मंजूर इन तीनों कानून के तहत कंपनियां भी उन्हीं मार्केटों के ठीक सामने अपनी एक एयर कंडीशन मार्केट बनाएंगी, जैसा कि हरियाणा वगैरह में इस तरह के बड़े बड़े वेयर हाउसेस बने हुए हैं जहां गेहूं चावल रखना है। सरकार के द्वारा ठेके पर या कंपनियों को दिए हुए जो ठेके हैं, जब किसान यहां से अपना सामान लेकर जाएगा, अगर ये खेती अपनी खुद की कर रहा है तो मार्केट में लेकर जाएगा तो वहाँ उसे वक्त ज़रूरत पैसा मिलेगा या कभी कभी नहीं भी मिलता है। जैसे गन्ने की खेती में पैसा देर से मिलता है। और जब उस कंपनी द्वारा खोले गए ऑफिस में या मार्केट में जाएगा तो वहाँ उसके सामान का, उसकी खेती में जो कुछ था उसका पैसा उसी वक्त और अच्छा भाव मिल जाएगा। बदले में सरकार द्वारा बनाई गई मार्केटें आने वाले दिनों में बंद हो जाएंगी और इन कंपनियों की मार्केटें बचेंगी। तो फिर किसान अपना सामान लेकर कहाँ जाएगा? मजबूरन इन्हीं के पास जाएगा। आज 1 रुपया बढ़ाकर देने वाली कंपनियां कल 5 रुपये घटाकर ये सामान जब खरीदेंगी तो किसानों की क्या हालत होगी। बहरहाल 3 काले कानून देश के लिए मुसीबत, विदेश के लिए भी मुसीबत, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो ज़रूरत पड़ने पर बाहरी दुनिया को भी गेहूँ चावल, आलू या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देता है। तो उन्हें भी ये सामान महंगा पड़ेगा अगर इस तरह की पॉलिसी देश में लाई गई तो। बहरहाल किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है इस देश में, शहरों में रहने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले जो लोग हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि किसान से जुड़ा ये जो मुद्दा है वो हमारा नहीं है, तो ये उनकी बड़ी भूल होगी। आज किसानों के साथ जो हो रहा है, लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर जो गाड़ियाँ चढ़ाई, या शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया,
शाहरुख खान के बेटे के साथ दर्जनों लोग पकड़े गए, मगर शायद उनके बाप का नाम अब तक नहीं आया है, मगर शाहरुख खान के बेटे का नाम इसलिए आया क्योंकि शाहरुख खान फिल्मी दुनिया के टॉप 10 में से नंबर 1 पर आते हैं। बहरहाल ये सारे मुद्दे दबाने की जो कोशिश की जा रही है, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में अदानी का 3200 करोड़ की टेल्कम पाउडर के नाम पर जो ड्रग्स आई थी अफ़गानिस्तान से, तो उसका क्या हुआ? इसी चीज़ को स्क्रीन से हटाने के लिए, जनता के जहन से हटाने के लिए पहले लखीमपुर खीरी की ये घटना घटवाई गई। घटने के बाद शाहरुख खान के बेटे को मुंबई टू गोवा के सफ़र में फंसाया गया। बहरहाल महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने इस मामले का भी खुलासा किया, क्योंकि शाहरुख खान के लड़के को पकड़ कर ले जाने वाले जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये भी साफ किया गया। तो कहीं ना कहीं एनसीबी भी शक के नज़र में है। और मंत्री के बेटे मिश्रा की तो ये हालत है, बताऊं, ये उत्तर प्रदेश है। गोरखपुर पुलिस कानपुर से आने वाले कारोबारी की जांच के नाम पर पीट पीट कर हत्या कर देती है, और वही उत्तर प्रदेश की पुलिस मंत्री के दरवाजे पर बड़े सम्मान से सम्मान चिपका कर आ रही है कि मंत्री जी के बेटे हाजिर हो, क्योंकि पता है वो मंत्री का दरवाज़ा है। लोगों को, गरीबों को पीटने वाली पुलिस की पिटाई भी हो सकती है। बहरहाल देश में जो कुछ भी चल रहा है, कहीं ना कहीं अगर मोदी सरकार वक्त रहते झुकती नहीं है किसानों के आगे, और किसान झुक गया सरकार के आगे, तो आने वाला भविष्य देश का क्या होगा, कैसे होगा? आज ही गरीबों के रोटी के लाले पड़े हुए हैं और सरकार झुकने को तैयार नहीं है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश से खान फखरे आलम। जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा YouTube चैनल भी देखिए। थैंक यू।